श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 सुख में नारायण 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 सुख में नारायण 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 दुख में नारायण 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 दुख में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 अंदर नारायण 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 अंदर नारायण 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 बाहर नारायण 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 बाहर नारायण 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 ऊपर नारायण 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 ऊपर नारायण 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 नीचे नारायण 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 नीचे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय संत विप्रवृंद, धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, 16वें दिन का युद्ध प्रारंभ होने को हुआ। कर्ण को सेनापति बनाया गया। माता कुंती को वचन देने के कारण युद्ध के मैदान में कर्ण जब भी किसी पांडव को अपने बस में पाता है मार सकता है, पर मारता नहीं है तो एक काम जरूर करता है। ऐसे तो मारकाट बहुत हो रही है, किसने किसको मारा, बहुत कथा तो अथाह है। नकुल आ गए कर्ण के चपेट में। जब नकुल असहाय हो गए तो नकुल के गले में धनुष ऐसे डाल करके खींच लिया। धनुष की प्रत्यंचा। तात बड़ों के संग में युद्ध नहीं करना चाहिए, अपने बराबर वाले खोजो। और ये शब्द अपने आप में, तात बड़ों के संग में युद्ध नहीं करना चाहिए, बराबर वाले खोजो, ये अपने आप में बता रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूं। और युद्ध के मैदान में तात संबोधन बता रहा है कि अंदर से प्यार उमड़ रहा है। पांडव जब भी कर्ण किसी पांडव को पास से देखते हैं तो धनुष के स्पर्श के माध्यम से मानो एक सुख लेना चाहते हैं। मेरा भाई है, मैं हृदय से नहीं मिल सकता तो धनुष ही छुआ करके, और हम अपने मन से नहीं कह रहे बात ये। ऐसा करके एक तो वो एक बात और कहते हैं, धनुष का स्पर्श कराने के बाद मां कुंती के पास जाओ, कृष्ण और अर्जुन के पास जाओ। मानो ऐसा लगता है कि वो अपना संदेश तीनों तक पहुंचा देना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारा वचन निभाया है। और भ्रातृ प्रेम से विवश होकर के धनुष के स्पर्श को ही हृदय के स्पर्श के समान मानते हैं। सदृशई ही तात युध्यस्व स्मृत्वा कुंती बचो राजस तत एनम व्यसर्जयत। कुंती के वचनों का स्मरण करके छोड़ देते हैं। लज्जित होकर के नकुल लौट गए। सात्यकी और कर्ण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, पर कर्ण में जितनी प्रतिभा होनी चाहिए, जितना उसको सफलता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। दुर्योधन ने पूछा, भाई मित्र क्या बात है, तुम कुछ उखड़े उखड़े से लगते हो। जैसा तुम्हारा यश है, जैसा तुम्हारा शौर्य है, संजय कहते हैं महाराज जब दुर्योधन ने ये बात की तो कर्ण ने कहा, भाई युद्ध के प्रांगण में मैं अर्जुन से रंच मात्र भी कम नहीं हूं, पर अर्जुन के पास में अक्षय तूणीर है और मेरे पास में मेरा जो तर्कस है वो खाली हो जाता है। अर्जुन का तर्कस खाली नहीं होता। मेरे पास में साधारण धनुष है माना,
अर्जुन के पास में गांडीव है, फिर भी मैं मान सकता हूं क्योंकि मेरे पास में भी गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ विजय नामक धनुष है। पर बाणों की पूर्ति कहां से होगी? पार्थ का जो रथ है वो दिव्य है, उसकी ध्वजा पर बानर बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास में कृष्ण की टक्कर का सारथी नहीं है। इसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके घोड़े दिव्य हैं, उसके सारथी दिव्य हैं, उसका धनुष दिव्य है, उसका रथ दिव्य है, उनकी ध्वजा पर बैठा हुआ बानर दिव्य है। हां, यदि मामा ये जो शल्य है ना, ये मेरे सारथी बन जाएं तो युद्ध के मैदान में पांडवों को धूल चटा दूंगा। पर शल्य बने क्यों सारथी? यतो ही शल्योभ्यधिक कृष्णात् अर्जुनादपि चाप्यहम्। कृष्ण की अपेक्षा शल्य श्रेष्ठ और अर्जुन की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूं, उम्र में भी, शक्ति में भी, दक्षता में भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्योधन ने कहा, भाई देखो, जहां तक बाणों की बात है तो मैं दसियों बहुत विशाल विशाल गाड़ियों में बाण भरवा करके तुम्हारे पीछे पीछे चलाऊंगा। तो दसियों गाड़ियों में, रथों में बाण भरे रहते हैं, कर्ण के चारों ओर सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं। बाण खत्म हुए तो वहां से वहां डाले जाते हैं, पर अर्जुन को ये सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ियां चलती हैं साथ साथ में, कर्ण को घेरे 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 घेरे। युद्ध के मैदान में जितने लोग प्रत्यक्ष योद्धा बनकर के आए, उनकी तो काउंटिंग की गई है। पर मानो जैसे द्रोणाचार्य के 8 रथ एक ही दिन में, एक ही टाइम पर भीम ने उठाए, फेंक दिए, तोड़ दिए, ये सारथी कहां जाएंगे? रथी कहां जाएंगे? उन रथों के संचालक कहां जाएंगे? वो घोड़े कहां जाएंगे? मुझे तो लगता है इतनी सेना को रोटी बनाने वाले भी होंगे तो कम से कम लाखों लोग तो भंडारी भंडारी होंगे। कल्पना करो, 5,500 साल पहले गैस पर रोटी नहीं, भट्टे हुए चूल्हे पर ही बनती होंगी, लंगर लगते होंगे बड़े बड़े। और क्या खाएंगे? रोटी दाल चावल सब्जी, यही तो खाया जाएगा, और क्या नया होगा? गाड़ी बनाने वाले होंगे, लोहार होंगे, सुनार होंगे, कुम्हार होंगे, ये नाई होंगे, महाराज, कितने सारे डॉक्टर होंगे, वैद्य होंगे। संजय कहते हैं, महाराज दुर्योधन के जैसा अपने दक्षता पूर्वक स्वार्थ की पूर्ति करने वाला चतुर सुजान व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। उनके पिताजी से ही कह रहे हैं, महाराज इस संसार में वर्तमान काल में विनय कला कोविद दुर्योधन के जैसा कोई नहीं। वो जानता है कब किससे कौन सा काम निकलवाना है तो कैसा व्यवहार करना चाहिए। चालाक दुर्योधन लेट करके दंडवत प्रणाम कर रहा है शल्य के चरणों में, और शब्दों में समग्र संसार की मिठास को घोलते हुए कहा, मामा श्री, आज ये दुर्योधन जिसको हस्तिनापुर का सम्राट कहा जाता है, आपके चरणों में लेट करके दंडवत प्रणाम करता है। तो ये सुनकर के भी शल्य का हृदय गदगद हो गया कि हस्तिनापुर का सम्राट और मेरे चरणों में लेटा है, और ऊपर से मुझको मामा कहता है, बड़ी सेवा करता है। मामा श्री, मैंने दुनिया में जितने सारथी सुने हैं, मेरे संज्ञान में, मेरी जानकारी में आपसे बढ़कर के कोई सारथी नहीं है। अच्छा, इस शल्य को एक समस्या थी। शल्य भी बलराम जी महाराज की बराबर की टक्कर के वीर हैं। इनकी समस्या थी कि इन्हें प्रशंसा चाहिए, खुराक चाहिए। दुनिया में कुछ लोग इसी से चार्ज होते हैं। अरे भाई साहब, आप नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो भाई साहब उठ के खड़े हो गए।
भाई साहब बिना आपके आज तक कोई काम नहीं हुआ तो आगे कैसे हो जाएगा? तो भाई साहब को खुराक मिल गई, बैटरी चार्ज, उठ के खड़े हो गए। एक शहर में, सच्ची बात बता रहे हैं ना, नाम और शहर का नाम, मामा जी थे एक, और मामा जी का स्वभाव था कोई आयोजन हो सबसे आगे बढ़ करके मामा जी। मामा जी की उम्र धीरे धीरे 80 हो गई, पर लोगों ने उनको 28 से आगे बढ़ने नहीं दिया कभी। जो आयोजन हो मामा को आगे खड़ा कर दे, और मामा का जो विश्वसनीयता थी वो बहुत अच्छी थी, तो लोग खड़े हो जाते थे। 80 साल के हो गए मामा, बहुत के भैया मैं बूढ़ा हो गया, चलने में मुश्किल होती है, घुटनों में दर्द होता है। कहते नहीं, और एक बार मामा को 4-5 लोग मिलके कहते मामा आज भी भले तुम 80 के पर 28 के हो, देखने में तुम उम्र भले ही 80 की हो गई परंतु तुम्हारे काम करने का ढंग 28 का। तो मामा अच्छा, उठ के खड़ा हो जाए। शल्य मामा उठ के खड़े हो गए। हे राजराजेंद्र, हे महाराज, इस संसार में भगवान शंकर के सारथी बनने का सौभाग्य पाया ब्रह्मा जी महाराज ने त्रिपुरासुर के वध के समय। मालूम है ना आपको? कहाँ मालूम है। और जो अर्जुन तीनों लोकों में चर्चा सुनने में आ रही है कि ये अर्जुन वो अर्जुन, कुछ नहीं अर्जुन, ये तो सारथी की कलाकारी है। कृष्ण जैसा सारथी है इसलिए अर्जुन विजेता है। और बहुत सारे उदाहरण दिए। मामा मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इन पांडवों ने कपट करके द्रोणाचार्य को, भीष्म को मार दिया है, और केवल अब मुझको आशा आपसे है, आपके ही हाथ में मेरी विजय है। शल्य ने कहा तुम चाहते क्या हो? तो शल्य को एक बार लगा कि कहीं मुझे सेनापति तो नहीं बनाना चाहते, तो उठ के खड़े हो गए। बता क्या करना है भांजे? और ये इतना चालाक है दुर्योधन, इसको मामाओं से काम निकालना बढ़िया से आता है। मामा असली हो या नकली, काम इसी का निकलेगा। चरण पकड़ करके कहा पहले मामा अभयदान दो कि गुस्सा नहीं करोगे, बात मान जाओगे। तो शल्य ने कहा तथास्तु, बता क्या चाहता है तू? शल्य तो सपने में देख रहे थे कि सेनापति बनने वाला हूं, अब बना, और दुर्योधन ने मांग लिया कर्ण के सारथी बन जाओ। इसलिए जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व संदिग्ध हो, चरित्र संदिग्ध हो, उसके बहकावे में आकर के वचनबद्ध नहीं होना चाहिए। मांगने वाला क्या मांग लेगा? तुम पीछे लौटोगे तो दोष लग जाएगा, आगे बढ़ोगे तो जीते जी मर जाओगे। इसलिए पहले जिसका चरित्र और व्यक्तित्व विश्वसनीय है उसी को हां बोलिए। क्या मांगेंगे? सबके लिए हां बोलने की आवश्यकता नहीं। बोले बता दो भाई हम मनुष्य हैं, सब कुछ देने की ताकत तो केवल भगवान में, हमारी सीमा है। इसलिए बता दोगे हमारे लिए संभव होगा, हां करेंगे, नहीं होगा ना कर देंगे। और कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, कुछ ही करो पहले ही ना 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 ना, पता नहीं मर जाएं, लुट जाएं। शल्य बेचारे नाराज हो गए, उठ के खड़े हो गए और क्रुद्ध होकर के कहा अरे दुर्योधन तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है, तुम जानते हो उस नीच सूत पुत्र का सारथी मैं बनूंगा? अरे कस्मात विनंसी सारथ्य नीचस्याधिरथे रणे। इस नीच सूत पुत्र कर्ण का सारथी मैं मूर्धाभिषिक्त सम्राट, और अब सूत की चाकरी करूंगा। अहम मूर्धाभिषिक्तो ही राजर्षि कुलजो नृपः। अब इस अपमान को और ज्यादा सह नहीं सकता। जाओ दुर्योधन मैं तुमको त्यागता हूं, और उठ करके चल दिए धनुष लेकर के अपना। गमिष्यामि गृहाय वही। ऐसा कहते हुए जब शल्य महाराज चलने लगे तो वो तो बेचारा दुर्योधन तो सब जानता ही था, लेट गया। मामा मैं मर जाऊंगा, बिना आपके मैं मर जाऊंगा। राम में और रावण में क्या अंतर है? बोले रावण वो है, नाम पर मत जाना कि रावण कौन है और राम कौन है। प्रवृत्तियों को समझना। अपना काम बनाने के लिए वो अपनों को जानवर तक भी बनाना पड़े तो बना दे।
मेरा काम बनना चाहिए, तुमको पशुओं के जैसा काम करना पड़े तो करो। मामा तू मृग बन जा, मेरा काम बन जाए। रावण वो है जो स्वजनों को, संबंधियों को पशु बना दे, और राम वो है जो पशुओं को, पक्षियों को भी अपना स्वजन बना ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रावण वो है जो स्वजनों को पशु बना दे, और राम वो है जो पशुओं को भी, जामवंत को, सुग्रीव को, इनको सबको अपना सखा, संबंधी, मित्र, सलाहकार बना लिया। रावण वो है जो अपने भाई को भी शत्रु बना दे ठोकर मार करके, और राम वो है जो शत्रु को भी मित्र बना ले गले लगा करके। इस दुर्योधन की बड़ी विचित्र कला है। अनुनय विनय करने लग गया और ये कह दिया कि मामा मैं जानता हूं इस दुनिया में कृष्ण से उत्तम कोई सारथी है तो तुम हो। अच्छा, शल्य की एक समस्या और महाभारतकार बता रहे हैं कि वो सब कुछ राजा है, महारथी है, योद्धा है, पर खुशी तब होती है जब कोई ये कह दे कि तुम्हारे जैसा सारथी दुनिया में नहीं है। कोई गाड़ी चलाने का शौक होता है ना, अपना अपना शौक है, तो उसको शौकिया गाड़ी चलाने वाले को कहे भाई आप तो प्रोफेशनलों से भी ज्यादा बढ़िया चलाते हो, और मगन होके चलाने लग जाता है। और गाड़ी में बैठने लगो तो ड्राइवर के कान में ये जरूर कह दो भाई आप बहुत अच्छे हो। गुस्सा नहीं करना चाहिए गाड़ी में बैठने से 1 घंटा 2 घंटे पहले, नहीं तो कहीं बिना मतलब के ही भोजन बनाने वाले से, ड्राइवर से, नाई से जिस समय तुमको काम लेना हो उसे 2-4 घंटे पहले तनाव मत करो। मनुष्य बुरा नहीं होता एक पल को बुद्धि खराब हो जाए, इनके हाथ में जीवन होता। अच्छा नाई काट दे, बाद में सॉरी सब गलती हो गई, हाथ बहक गया, फिर कुछ भी कर लो आप, मार डालो। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। जैसे ही कहा कि कृष्ण से बढ़कर के विशिष्टम देव की पुत्रात् प्रीति मानस्म्यहम त्वयि। भैया ये प्रशंसा का जो ब्रह्मास्त्र है ना, प्रशंसास्त्र है, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र खाली जा सकते हैं पर ये खाली नहीं जाता। और कटने और काटने वाले दोनों मुस्कुराते रहते हैं, काम बन जाता है। शल्य मान गए, मुस्कुराते हुए कहा, हंसते हुए कहा, अच्छा ये बात है तो चल मान लेता हूं, पर राजन मेरी भी एक शर्त है, मैं रथ पर बैठ करके चाहे जो कहूं, कर्ण मुझको वचन दे कि मेरे ऊपर प्रहार नहीं करेगा, मेरे मन में जो आएगा वही बोलूंगा, पर कर्ण को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने कहा कर्ण की जिम्मेदारी मेरी है। तो किसी ने प्रश्न किया क्या शल्य कर्ण से डरते हैं? बोले डरने वरने की बात नहीं है, वो आगे बैठा हुआ है लगाम पकड़े हुए और वो पीछे बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है धनुष बाण लिए और तलवार लिए। माने मैं बैठा बैठा रथ चलाते चलाते कुछ कहूं वो खोपड़ा फोड़ देता हूं। दुर्योधन ने यहां त्रिपुर वध की कथा सुनाई, किस प्रकार भगवान शंकर ने उस दुर्लभ लक्ष्य का भेदन किया है। महिम्निस्त इसमें महाभारत में बड़ा विस्तार से है। समग्र पर्वतों और जंगलों सागरों के सहित पृथ्वी ही रथ बनाई गई। विष्णु चंद्र और अग्नि के द्वारा समन्वित बाण बना। बाण के अग्रभाग में विष्णु बने, गांठ में अग्नि है, बाण का भल्ल चंद्र बन गए। मंदराचल पर्वत ही रथ का धुरा बना, गंगा धुरे का आश्रय बनी, रथ का आवरण दिशाएं बनी। ऐसे करके बहुत विशाल वर्णन है। महिम्न स्तोत्रकार ने कहा रथक छोड़नी यंता शत धृति रगेंद्रो धनु रथो।
रथांगे चंद्रार्कौ रथ चरण पाणिश्वर इति दिधक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृणमाडंबर विधि विधेयई क्रीडंत्यो न खलु परतंत्राः प्रभुधियः। पृथ्वी रथ बनी, ब्रह्मा सारथी बने, हिमालय धनुष बना, सूर्य चंद्र रथ के पहिए बने, विष्णु बाण बने, और तिनके के समान त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान ने ये नाटक क्यों किया? बोले विधेयई क्रीडंत्यो न खलु परतंत्राः प्रभुधिय। यद्यपि भगवान में ये परतंत्रता केवल खेल ही खेल है, दुनिया का मनोरंजन करने के लिए कि हमारा भी सहयोग लिया, हमको भी। जैसे भगवान किसी को श्रेय देते हैं, निमित्त बनाते हैं, वैसे ही जिनको जो करना है वो करके ही रहते हैं। कुछ लोगों का मन बहलाने के लिए, श्रेय देने के लिए चुन लेते हैं। कहा महाराज, जैसे संसार में सारथी बनकर के ब्रह्मा जी महाराज ने यश कमाया, वैसे ही यश आपको भी प्राप्त होने वाला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार पुनः शल्य महाराज ने कहा, मम तत् क्षम्यताम सर्वम भवान कर्णश्च सर्वशः। मैं कुछ भी कहूंगा पर तुमको और कर्ण को क्षमा करना पड़ेगा। शल्य कहते हैं, ये आजकल जो आर्य आर्य चलता है ना, कुछ 100-150 सालों से आर्य आर्य आर्य। आर्य शब्द का अर्थ महाभारत में बहुत पवित्र है, और बात आर्य की नहीं है, माने उस वाले आर्य की नहीं है। ये 4 बातें हर मनुष्य में होनी चाहिए, जो मनस्वी है, जो स्वयं को सत्संगी मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, आस्तिक मानते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति करने के इच्छुक हैं, उन लोगों में ये 4 बातें होनी ही चाहिए। आत्मनिंदा, आत्म पूजा च पर निंदा परस्तवः। और यदि ठीक से विचार करो तो इन 4 शब्दों के अंदर ही सारा संसार, तुम्हारा अपना संसार समाया हुआ है। अनाचरित मार्याणाम वृत्त में तत्चतुर्विधम। ये आर्य माने श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा ये 4 आचरण नहीं करने चाहिए। अपनी निंदा अपने मुख से मत करो, कभी नहीं करनी चाहिए। अपनी निंदा अपने मुख से कभी मत करो। दूसरा, आत्म पूजा च, अपनी प्रशंसा अपने मुख से भूल करके भी मत करो। मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं ना होता तो ये ना होता, मैं। आत्मनिंदा, आत्म पूजा, ये दोनों काम नहीं करने चाहिए। और दूसरा बोले पर निंदा परस्तवः, दूसरे की निंदा और दूसरे की अकारण प्रशंसा अथवा स्वार्थ विवश होकर के की गई प्रशंसा। तुम्हारे मन में कोई लोभ है और झूठे गीत गाए जा रहे हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा कोई मिलेगा जो आत्मनिंदा और आत्म प्रशंसा से बच जाता हो और दूसरे की निंदा और दूसरे की प्रशंसा से बच जाता हो? है कोई? मैं बता सकता हूं, है। सत्य और असत्य के बीच नहीं, 3 केंद्र बना लीजिए। 3 केंद्र माने समझने के लिए 3 पॉइंट बना लें, और मध्य भाग में, ठीक मध्य में सत्य लिख लीजिए, और एक तरफ प्रशंसा लिख लीजिए, एक तरफ निंदा लिख लीजिए।
3 पॉइंट बनाने हैं, उसमें बीच वाले स्थान पर सत्य लिखो और एक तरफ निंदा लिख लो, एक तरफ प्रशंसा लिख लो। इसका मतलब यह है जो यथार्थ भाषण है, सत्य है, वो न निंदा में आता है न प्रशंसा में आता है। निंदा और प्रशंसा से वही बचेगा जो सत्य के केंद्र पर आधारित अपना जीवन बनाएगा। तुम सत्य के आश्रय में जी रहे थे और तुम्हारे चित्त में थोड़ा भी राग प्रवेश कर गया तो आप प्रशंसा की ओर मुड़ जाओगे, झुक जाओगे, और आपके चित्त में रंच मात्र भी यदि द्वेष प्रवेश कर गया तो आपका जो झुकाव है वो निंदा की ओर हो जाएगा। तुम अपनी चर्चा करो या दूसरे की चर्चा करो, उसमें भी और एक सावधानी, अनावश्यक रूप से अपनी भी कोई कमी किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका हृदय इतना मजबूत हो कि सत्य को पचा लेगा, वहां अपनी बात कह दो, और सामने वाले का कलेजा फट जाए तुम्हारी सच्चाई जान करके, तो तुम्हें क्या मिलेगा भाई? जो देसी घी पचा ले उसी को प्रेम करो भाई, उसी को घी उड़े लो। बेचारा ऊपर से भी उल्टी करे, नीचे से भी परेशान हो, तो ऐसा घी खिलाने का क्या मतलब है? ऐसा प्रेम किस काम का है? हम लोगों ने एक जगह देखा है कि खाने वाले परेशान हो जाते थे, दाल में घी, बाटी में घी, सब्जी में घी और चूरमा में घी, खाने वाले की आंखों से पानी निकल रहा है, वो हाथ जोड़ रहा है, भाई नहीं खा सकते, ना पी घी, कितना पिएगा? तो ऐसा प्रेम किस काम का है? जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य को पचाने की क्षमता हो और जहां ये बोलने पर अपना और समाज का हित होता हो, वहां बोल देना चाहिए, चाहे अपनी बात हो चाहे दूसरे की। और यदि किसी का अहित होता हो तो बच जाना चाहिए, क्योंकि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। आपका सनातन धर्म इतना व्यवस्थित है, इतना शाश्वत है कि यहां अतिवाद को रंच मात्र भी कोई स्थान ही नहीं है। अच्छा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो सच बोलने वाले होते हैं वो जब सच बोलने पर आते हैं तो चेहरे को इतना टेढ़ा बना लेते हैं, इतना खूंखार बना लेते हैं, इतने वक्र हो जाते हैं कि सत्य के भी प्राण निकलने लग जाते हैं। और उससे पहले ये और बोलते हैं, मैं साहब थोड़ा खरा बोलता हूं, आप लोग नाराज हो जाए। अरे बोलते समय तुम ही परेशान हो। जो लोग खरा बोलते हैं उनको खरा सुनने की भी आदत है कि नहीं, ये पता करो पहले। और थोड़े सावधान रहना चाहिए, खरा में थोड़ा सा और ज्यादा खरापन बढ़ जाता है तो खराब हो जाता है। इतने भी ज्यादा खरे मत बनो कि खराब हो जाओ। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात का मतलब यह है कि सत्यम ब्रूयात परंतु प्रिय भावे न ब्रूयात। तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे मन में उनका प्रिय करने का भाव होगा तो सत्य भाषण का लाभ होगा। और किसी का अपमान करना हो, हंसी बनाना हो, तिरस्कार करना हो तो तुम्हारा सत्य हानिकारक हो जाएगा। आत्मनिंदा, आत्म प्रशंसा, परनिंदा, परस्तवः, ये 4 काम नहीं करने चाहिए। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे की मिथ्या प्रशंसा करना तुमको अपराधी बना रहा है। पर यदि किसी ने वास्तव में कुछ अच्छा काम किया है और ये बात कह देने से हमारा व्यक्तिगत लाभ नहीं पर कुछ लोगों को प्रेरणा मिलेगी, तो सधे हुए शब्दों में शालीनता पूर्वक ये बात कह करके आगे बढ़ जाओ। आपको प्रशंसा करने का दोष नहीं लगेगा, आपने सत्य भाषण किया है। और आवश्यक है, नहीं कहोगे तो अनर्थ होने की संभावना है, कुछ गलत हुआ है और आप ये डर गए ना मैं निंदा करूं नहीं तो मैंने तो पाप लक्ष्य, मैं को नहीं बोलो भाई। तो इस चक्कर में तो द्रोण और भीष्म ही रह गए। तो फिर खुद को द्रोणाचार्य और भीष्म के जैसे हालात में मत पहुंचा देना। सत्य बोलना परमावश्यक है। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो फिर
उस सत्य को समाज में जहां हित होना है। कई बार तो पानी की लीकेज हो रही है कहीं और, भाई साहब टेपिंग कर रहे हैं कहीं और, शोर मचा रहे हैं। ज्यादातर झमेले यही है, बात कहीं गड़बड़ और है, पीछे लोग शोर मचाएंगे, उसने ये कर दिया, उसने। अरे भाई, जहां तुमको ठीक करना चाहते हो तो जहां गड़बड़ है वहीं जाओ, माहौल खराब मत करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पहले ये बताओ कि ये जो कथा है कि जो भी चल रहा है, ये समझ में भी आ रहा है कि सर से ऊपर जा रहा है, बिना मतलब के कोई अपना दर्शन उड़े ले जा रहा हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? तो अच्छे बनना है, आप चाहते हो कि हम अच्छे बने, तो सत्य पर आधारित जीवन होगा, बिना किसी दुर्भाव के, किसी की कोई कमजोरी कहनी पड़े किसी अधिकृत स्थान पर, जहां कह देने से उनका भी, अपना भी, समाज का भी हित होगा, तो कहना ही चाहिए। इतने डरपोक और कायर मत बनो कि परनिंदा कर दी तो हमने दोष लग सी, वो नहीं चलेगा। अधिकृत स्थान पर, उचित स्थान पर किसी की अच्छाई की कोई बात कहनी हो तो सत्य, मिलावट नहीं। सत्य में रागवश मिलावट होगी तो प्रशंसा बन जाएगी, सत्य में द्वेषवश मिलावट होगी तो वो निंदा बन जाएगी। इतनी सी बात कहनी थी साफ साफ। इसका दूसरा पक्ष भी और विचारणीय है। ये बात थोड़ी सी कटाक्ष की दृष्टि से कहा जा सकता है, जो कहते हैं हम आर्य हैं, हम आर्य बनाएंगे, हम आर्य समाजी हैं। मुझे तो लगता है ये चारों गुण उनमें कूट कूट के उल्टे ढंग से भरे पड़े हैं। जितना खंडन, जितनी गालियां वहां से निकली हैं, शायद संसार के किसी संस्थान से नहीं निकली। दूसरा पक्ष इसका यह है कि मैं तो थोड़ी और अलग ढंग की बात तुम्हारे मन में आ रही है, आपके मन में आने लग गया कि यार अपनी अच्छाई को लोग जाने नहीं है, जान जाए, और मन में पच नहीं रही है, बहुत मन कर रहा है कि बता दो मुझ में ये अच्छाई है, मैंने अच्छा किया है तो कर लेना। अभी शास्त्र से अलग हट करके सुन लो पहले। वो तुम्हारे मन में आ रहा है कि मैंने ये लोग जान ही नहीं रहे हैं और मैंने कुछ अच्छा काम किया है, जान लेंगे तो मेरा मन थोड़ा सा शीतल हो जाएगा। अपनी प्रशंसा करने का मन बने और किए बिना रहा ना जा रहा हो तो कर लेना, कभी ठंडे तो हो जाओगे। और दूसरे की निंदा करने का मन आ रहा हो, नहीं कहेंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, जचेगी नहीं बात, तो कर लेना। शास्त्र से थोड़े अलग हट करके बोल रहे हैं। और उद्देश्य ये नहीं है कि तुम अपनी प्रशंसा करो, दूसरे की निंदा करो। बात को पूरा समझो। आपको पचता ही नहीं है, मन मानता ही नहीं है, तो अपनी प्रशंसा, दूसरों की निंदा कर लेना। पर हाथ जोड़ करके लाख लाख बार निवेदन है, अपनी प्रशंसा सुनने की बीमारी कानों को मत लगा लेना, दूसरों की निंदा सुनने की बीमारी कानों को मत लगा लेना, नहीं तो तुम्हारी दवा दुनिया के किसी वैद्य पर नहीं मिलेगी। ये ध्यान से सुन लिया जाए। पूछो जी अंतर क्या हो गया? अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना एक काम तो ये है, अपनी प्रशंसा सुनना, दूसरों की निंदा सुनना दूसरा काम ये है। दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन सा है? इन दोनों में, सुनने में और बोलने में ज्यादा खतरनाक कौन सा है? ये पीछे वाले लोग बताएंगे कौन सा ज्यादा खतरनाक है? हाँ, नहीं, ये है ही नहीं, राजनीति है ही ना, राज है ना नीति है। दोनों खत्म हो गए, बेचारे अलग अलग टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, राज भी नहीं रहा, नीति, हर पल डरे रहते हैं। 5 साल में से 2.5 साल तो अभिनंदन में निकल जाते हैं, जय जयकार में गुजर जाते हैं, जैसा हो रहा है।
राज भी नहीं और नीति तो है ही नहीं, आसपास भी नहीं है कहीं भी। इसका मतलब यह हुआ कि बोलने में आप खाली हो रहे हो और सुनने में आप भर रहे हो। जितने ज्यादा भरे रहोगे उतने ज्यादा परेशान रहोगे, जितने ज्यादा खाली हो जाओगे उतने ज्यादा सुखी रहोगे। इन कानों के रास्ते से कई लोग होते हैं अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करते, पर मंच लगाते हैं, लोगों को बुलवाते हैं और उनके हाथ में माइक देते हैं, उनको माला पहनाते हैं, चलते वक्त लिफाफा भी देते हैं कि अब करो 2 घंटे का कार्यक्रम है, करो मेरी प्रशंसा। और भाई साहब मौन बैठे हुए हैं चुपचाप, वो नहीं बोल रहे एक बार भी, बाकी सारे बोल रहे हैं। फिर चलता है महाराज ऐसे हैं, महाराज वैसे हैं, महाराज ने ये किया, महाराज ने वो किया, महाराज तो। और ये बोलने वाले इतने खतरनाक होते हैं, महात्माओं के बारे में बोलते हैं, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, जमदग्नि ने, भरद्वाज ने, अगस्त ने जो नहीं किया वो हमारे महाराज कर रहे हैं। भगीरथ बेचारे गंगा लाए, पर गंगा की सफाई तो ये कर रहे हैं, भगीरथ के बाप बन गए हैं। हे भगवान, धरती तो इन्हीं के बल पर चल रही है, इनके पिताजी के थोड़ी ना शब्द है, इनका जाता क्या, बोले जाओ कुछ भी बोले जाओ। ये किसी की ओर नहीं कहा जा रहा, तुमसे कहा जा रहा है। तुम्हारी झूठी प्रशंसा कोई करे तो सावधान हो जाना, बहुत जहरीला होगा, बहुत क्षति पहुंचा जाएगा। तुमको सुनने की आदत लग गई, सुनने को नहीं मिलेगा तो बीमार हो जाओगे। बोलने से ज्यादा खतरनाक सुनने की बीमारी है अपनी प्रशंसा सुनना और अपने दुश्मनों की निंदा, जिनको तुमने केंद्र बना लिया है कि मेरे दुश्मन है, विरोधी हैं। बड़ा रस आता है अपने विरोधी की बुराई सुनने में। मन करता है जिनसे हमारा कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है उनके बारे में कह दे कि वो तो बेकार है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग निकम्मे इसीलिए तैयार बैठे रहते हैं, पता कर लेते हैं कि इनके विरोधी कहां कहां हैं। वो मैं तो की को नहीं महाराज। मैं थोड़ा सा इस मामले में अपने आप को सावधान सा मानता हूं। भाई साहब पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, जवान थक गई होगी, आ जाओ लेटो। तो मैं तो बहुत आसानी से किनारे कर लेता हूं, परंतु बहुत मुश्किल बात है। तो लौट के वहीं आए। ये बात इसलिए ज्यादा अच्छी लगती है हमको, मुझे लगता है कि अच्छाइयों की शुरुआत यहीं से है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी आत्मदेव को सारी बातें बताने के बाद में 8 लाइन है वो 2 श्लोकों की, और उन 8 पंक्तियों में से बाद वाली जो 2 पंक्तियां हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा और सेवा कथा रसमहो नितराम पेवत्वम। दूसरे के दोष भी और दूसरे के गुण भी। और ये नहीं कहा कि छोड़ दो, ऐसा नहीं बोला कि छोड़ो, ना ना, आंसू मुक्त माने तुरंत, अभी जल्दी। आत्म कल्याण की इच्छा हो तो मैं ये संदेश आप तक, आपके हृदय तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं। हमारे जीवन के बहुत अमूल्य पल, बहुत अमूल्य क्षण, बहुत अमूल्य श्वास इसी में बीत जाते हैं। पार्टी की निंदा, सरकार की निंदा, समाज की निंदा, उनकी प्रशंसा, इनकी प्रशंसा, इसी में जाता है। बहुत सीमित समय है और इन मोतियों को ऐसे मत लुटाओ बिना मतलब की बातों में। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आंसू मुक्त्वा, फिर क्या करो, बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। तो ये बात, दूसरे के दोष गुण छोड़ने से सेवा और कथा का क्या संबंध है? ये बहुत गहरा नाता है दोनों लाइनों का। दूसरे के दोष देखने लग जाओगे, दूसरे के दोषों की चर्चा करने लग जाओगे तो गारंटी है तुमसे सेवा नहीं हो पाएगी। दोष दर्शन आपके सेवा धर्म में बाधक बन जाएगा और किसी से तुमको प्रेम हो जाएगा, किसी से तुमको राग हो जाएगा, किसी की कुछ बातें अच्छी लगने लग जाएंगी, तो आप जब संसार के किसी व्यक्ति में आसक्त हो जाओगे, आपसे कथा नहीं सुनी जाएगी। सेवा और कथा का संबंध दूसरे के दोष दर्शन और दूसरे के गुण दर्शन से जुड़ा हुआ है।
जिस व्यक्ति के जीवन में शारीरिक स्तर पर सेवा नहीं है और आंतरिक जीवन को पावन बनाने के लिए कथा नहीं है, सेवा और सत्संग नहीं है, उसका जीवन विचारणीय है। शरीर की पावनता के लिए, देह की पावनता के लिए सेवा, भगवत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, जो भी जहां भी, वृक्षों की सेवा और आत्म कल्याण के लिए, आत्म चेतना के परिशोधन के लिए भगवत कथा, सत्संग, आत्मचिंतन। और ये दोनों काम, सेवा और कथा, तब सुरक्षित रहेगी जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दोष नहीं देखोगे तो सेवा कर पाओगे। दूसरे व्यक्ति में तुम आसक्त नहीं होगे तो कथा सुन पाओगे। मन बेचारा एक है, इसको रागद्वेष के कारण किसी का गुलाम बना लो, किसी का दुश्मन बना लो या भगवान के यहां तक पहुंचा दो। दो मन नहीं है किसी के पास। इसलिए बात कही थी, थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ करके, तुम्हारे मन में आ गया हो अपनी प्रशंसा करना है, कर डालो, हल्के तो हो जाओगे। हर आदमी तो परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्णता की ओर बढ़ना है, एक एक सीढ़ी बढ़ते जाओ, बचना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा मन में व्रत तो कहूं कि ना कहूं, पर ये तुम कथा सुन रहे हो, फ्री की कथा सुनते हो, बहुत कंजूस हो, उदारता पूर्वक आज की कथा श्रवण करने की दक्षिणा दे करके जाना। और जिसको दक्षिणा नहीं देना है, कंजूसी करनी है, कंजूस का धन हमको चाहिए भी नहीं, अपनी संपत्ति अपने पास रखना, संभाल करके रखना, कई जन्मों तक तुम्हारे काम आएगी। और यदि हृदय में उदारता है, दान करने की प्रवृत्ति है, तो दक्षिणा देकर के जरूर जाना। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जो परमात्मा बैठा है, उनकी साक्षिता में विचार करके अपने आप ही बोलो, तुम्हारा ही समाधान, तुम्हारी समस्या। अपनी प्रशंसा सुनने और करने, दूसरों की निंदा करने और सुनने, इन चारों कामों से अब से निरंतर बचने का प्रयास करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और लक्ष्य यही बनाएंगे कि अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हमारी जिह्वा से अपनी प्रशंसा के शब्द, दूसरों की निंदा के शब्द ना निकलें, और हमारे कानों के रास्ते से दूसरों की निंदा के और अपनी प्रशंसा के शब्द अंदर। अपने कानों पर अच्छा पहरा लगाना, अपनी जिह्वा पर अच्छा पहरा लगाना है, ये लक्ष्य बना के जाना। आदत होगी, कठिनाई आएगी, गिरोगे, फिसलोगे। एक दिन में साइकिल चलाने किसी को नहीं आती बिना गिरे, बिना पानी पिए डूबे तैरना किसी को नहीं आता। छोटा बालक चलना सीखता है, लड़खड़ाता है, गिरता है सैकड़ों बार, तब दौड़ लगाता है बाद में। आपका भी जीवन छोटे बच्चे के जैसा है, गिर जाओ, फिर असफल हो जाओ तो घबराना मत। एक दिन अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो इस ट्रैक पर दौड़ने भी लग जाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शल्य ने स्वीकार कर लिया, स्वस्ति वाचन हुआ, सूर्य उपस्थान हुआ, तब रथ पर बैठे हैं दोनों के दोनों। और बैठते ही दोनों में, चूंकि शल्य ने कहा था युधिष्ठिर से कि जब मैं कर्ण के पास होऊंगा तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए उसकी निंदा करूंगा। तुलसी जस भवितव्यता तैसी, वैसा ही हो जाएगा। आप ही आवे ताही पही ताही तहां। घूम फिर करके शल्य कर्ण के रथ पर आकर के बैठ गए। अच्छा नहीं बैठते तो जो वचन युधिष्ठिर को दिया था, शल्य कैसे डाउन कर पाते कर्ण को? कैसे उसकी निंदा कर पाते? कर्ण से एक अपराध हो गया। जैसे जब चले उल्कापात होने लग गए, हड्डियों की वर्षा होने लग गई, कर्ण के घोड़े घुटनों के बल गिर पड़े।
और इतने पर भी कर्ण अपनी प्रशंसा कर लिए। महाभारत का एक वचन आएगा, उसमें लिखा है कि यदि आत्महत्या करना है तो क्या करें? बोले अपनी प्रशंसा कर लो। आत्महत्या करनी है तो आग में कूदने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कह दो मेरे जैसा कौन है दुनिया में, मैं करने लग जाओ, मर गए। और ऐसा एक वचन आता है कि इंद्रोपी लघुताम याति स्वयं प्रख्यापनात् गुणई, देवराज इंद्र भी अपनी प्रशंसा करेंगे तो वो भी तुच्छ हो जाएंगे, क्षुद्र हो जाएंगे, पुण्य नष्ट होते हैं। ययाति जी महाराज से पूछा, स्वर्गलोक में बताओ तुम्हारे जैसा कोई दानी? बोले महाराज जब मैं दान करता था तो दुनिया में मेरे जैसा कोई दानी हुआ नहीं। जैसे ये शब्द कहे स्वर्ग से धक्का देकर के नीचे गिरा दिए। आत्म प्रशंसा करने का मतलब पतन है, क्षुद्र होना है, पुण्यहीन होना है। इसलिए कोई फ्री में दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं, सब सोच विचार करके देना। नहीं देना है तो अपने बचा के ले जाओ। जैसे कर्ण ने कहा कि दुनिया में मेरे जैसा कौन है, तो शल्य ने कहा तेरी बुद्धि खराब हो गई है। आज से पहले कभी अर्जुन के सामने तुम टिक पाए हो? तुमको खबर है उसने शेरनी का दूध पिया है। गीदड़ ने कब सिंह हराया और कब बूढ़ों से गिरे शिखर, कब बूंदों से गिरे शिखर और कब तारों से दिवस हुआ है, कभी रवि से जीता है तिमिर। कभी अंधेरा सूरज से जीत पाया है क्या? जैसे शल्य ने पहली बार में ये शब्द कहे तो कर्ण के सीने में ऐसे तीरों की तरह से चुभ गए। अरे कर्ण, तुम तो मां की गोद में लेटा हुआ बालक जैसे चंद्रमा को पकड़ना चाहता हो, वैसे ही अर्जुन को हराने के सपने देखते हो। बालस चंद्रम मातुरंग के शयानो यथा कश्चित प्रार्थते अपहर्तुम। जैसे कोई खरगोश सिंह से टकराने की बात करे। कर्ण ने कहा तुम मद्र देश के हो ना? मद्र देश लगभग पंजाब के आसपास का एक क्षेत्र है जिसको मद्र कहा जाता था। तो तुम मद्र देश के जो लोग हो ना, वो बड़े खतरनाक होते हो, ऐसा कहा। और बहुत सारी बुराइयां वहां मद्र देश में रखी हुई धरोहर, गांधार वासियों का सदाचार, ऐसे सब बहुत सारे निंदित वचन शल्य को कहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में पड़ गए। तब शल्य ने कहा कर्ण चुप कर, एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुन। कर्ण को डांटते हुए कहा कि समुद्र के किनारे पर एक बहुत सुंदर राज्य था, उसमें एक धनवान वैश्य रहता था। उस वैश्य के यहां पर एक कौवा पाला गया, यज्ञानुष्ठान होते रहते थे, बड़े बड़े भंडारे चलते रहते थे। उस वैश्य ने अपने यज्ञ से बचा हुआ, घर के भोजन से बचा हुआ बढ़िया बढ़िया हलवा, खीर, पूड़ी प्रेम के कारण कौवा को खिलाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया प्रीति भाजन बन गया कौवा, बढ़िया बढ़िया माल खाते खाते बहुत मोटा हो गया। झूठन खाने से अभिमानी बना हुआ संस्कार रहित कौवा अपने आप को कुछ विशेष समझने लगा और उसके मन में आ गया कि मेरे सामने हंस क्या उड़ना जानते हैं? अरे जरा मेरा रंग ही तो काला है, अन्यथा हंस मेरे सामने कहां टिकेंगे? छोटे छोटे बालक उसकी प्रशंसा कर दिया करें तो वो और पागल हो जाए। एक दिन समुद्र के उस किनारे पर मानसरोवर में रमण करने वाले हंसों का एक झुंड आ गया। हंसों के झुंड का जो प्रमुख था,
इस कौवे ने आगे बढ़ करके तू मैं कर ली, तू क्या जानता है, तू क्या जाने, तुझमें क्या दम है। तेसाम यम प्रबरम मेने हंसानाम दूर पातिनाम और तमाह वयद दुर्बुद्धि ही पताव इति पक्षिणम। इसने बाकी दूसरे हंसों से नहीं, जो हंसों के प्रमुख थे उनसे कहा कि तुम क्या जानते हो, तुम में दम हो तो चलो हम और आप दोनों मिलकर के उड़ान भरेंगे, मैं बहुत ऊंचा जा सकता हूं, बहुत दूर तक जा सकता हूं। काक ने कहा कि मैं 101 प्रकार की गति से उड़ना जानता हूं, और वो भी लगातार 100 योजन तक। अब हंस को तो बेचारे को केवल एक गति से उड़ना आता था। शतमेकंच पातानाम पतितास्मिन संशयः, उसके महाभारत में नाम है उड्डीन, अवडीन, प्रडीन, डीन, निडीन, सुडीन, अभिडीन, महाडीन। ऐसे हंस ने बिना कुछ कहे उड़ना प्रारंभ किया समुद्र के ऊपर। तो प्रारंभ में तो कौआ कभी इधर कभी उधर कभी कलाकारी करता जाए। हंस अपनी गति से उड़ते गए, पर जैसे ही हंस और आगे बढ़े, अथाह समुद्र को देख करके कौआ के पंख थक गए, मन से हार मान गया। इसलिए लोग कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं होती, इन पंखों को उर्दू में परवाज कहते हैं। अकेले पंखों से उड़ान नहीं होती, उड़ान होती हौसले से। हौसला है तो ये पंख होना सार्थक हो जाएगा, हौसला नहीं रहा तो तुम्हारे पंखों में भी जान नहीं रहेगी। हमको लगता है उड़ने के लिए हौसला भी चाहिए और पंख भी चाहिए। आपके पास में हथियार है, आत्मबल नहीं है, सामने से शेर आ गया, आपके हाथ कांप जाएंगे, दिल कांप जाएगा, हथियार कहीं पड़ा होगा और तुम किसी के भोजन बने पड़े होगे। इसलिए आत्मबल की, हौसले की तो अपनी महिमा है ही। अपनी मृत्यु को निकट देख करके थक गया था कौआ, चीत्कार करने लगा, हंस की शरण में गया। हंस को तो न कोई द्वेष था, न कोई अहंकार था, न उसको ताने मारे। चुपचाप हंस ने उसको सहारा देकर के समुद्र में गिरने से बचाया और उठा करके किनारे ला करके रख दिया। काक ने कहा, पतगेंद्र, मैं अभागा इस वैश्य के यहां रह करके जूठन खा करके अपने आप को गरुड़ समझने लगा था। उच्छिष्ट दर्पितो हंसा मन्ने आत्मानम सुपर्णवत। मैं जूठन खाते खाते अपने आप को गरुड़ के जैसा मानने लग गया था। आज आपने मेरे प्राणों की रक्षा तो की ही की है, पर मुझको अपनी असलियत का ज्ञान भी करा दिया। श्रेष्ठ जनों के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। पूज्य जनों से तुम जीत भी जाओगे, बड़े लोगों से जीत भी गए, तुम्हारी विजय भी हो गई। तुमको कुछ पल के लिए दुनिया में नाम भी मिल गया कि बहुत पहलवान है, बहुत विद्वान है, बहुत महान है, बड़ा तार्किक है, बड़ा कुशल है। परंतु महापुरुषों को जो पराजय का दुख होगा, उनके हृदय में जो शूल होगा, उस अभिशाप को तुम कैसे पचा पाओगे? अपने से बड़ों के सामने हार जाओगे तो तुम्हारी विजय के मार्ग प्रशस्त होंगे। ऐसे भी अपने घर में ही अपनी समग्र एनर्जी को, ऊर्जा को वेस्ट कर दोगे तो बाहर कहां से लड़ोगे? दुनिया में बाध जीतने हैं, दावे जीतने हैं, तुमको बड़ी बड़ी मंजिलें पानी हैं, बड़े बड़े लक्ष्य पाने हैं, तो अपने घर में अपने लोगों के सामने हार जाना सीखो।
और सारी ऊर्जा को, सारी वकालत को, शक्ति को तुम घर में ही लगा दोगे तो बाहर जब आवश्यकता पड़ेगी तुम अकेले रह जाओगे, जीतने की सामर्थ्य खत्म हो जाएगी। इस बात को कहकर के शल्य ने कहा, भैया कर्ण, मैं कोई हंसों की और कौवा की कथा नहीं सुना रहा हूं, मुझे कहानी सुनाने का कोई शौक नहीं है। मैं तो तुमको बता रहा हूं कि तुम दुर्योधन के टुकड़ों पर पलने वाले कौवे हो और ये पांडव हंस हैं। दुर्योधन ने माथे पर मुकुट सजा दिया, अंग देश का राजा बना दिया। तुम दूसरों की जूठन खा करके समझने लग गए कि मेरे जैसा कोई नहीं है दुनिया में। तब याद रखना, यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मुझको पाप लगे। तुम्हारी दशा उस कौवे के जैसी है। भाई बुरा मत मानना, मैं सच बोल रहा हूं। ये और कह दिया। कर्ण का दिमाग थोड़े ठिकाने आया और कर्ण ने कहा, शल्य मैं जानता हूं, कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव को मैं अच्छे से जानता हूं। आज मुझे याद आ रहा है कि मेरे गुरुदेव ने भी मुझको शाप दिया था। कर्ण ने सुना था कि धरती पर परशुराम जी महाराज के जैसा कोई योद्धा और आचार्य नहीं है। इसलिए जब द्रोणाचार्य जी महाराज से कुछ अनबन हुई तो इनसे भी श्रेष्ठ आचार्य के पास जाकर के मैं कुछ पाऊं। और उस समय तक जब बाबा भीष्म ने परशुराम जी महाराज का सामना कर लिया था तो परशुराम जी महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली थी, आज के बाद मैं किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दूंगा। ये मेरा बालक मेरे सामने खड़ा हो गया। कर्ण ने सोचा कि मैं यदि क्षत्रिय बनकर के गया, कुछ और बनकर के गया तो शिक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए कर्ण ने अपनी जाति को छिपाया, ब्राह्मण के बालक बन गए और थोड़े ही दिन में सेवा से अपनी अच्छी समझ के कारण गुरुदेव के बहुत लाडले बन गए, बहुत प्यारे बन गए। कहीं भी जाते तो गुरुदेव कर्ण को लेकर के साथ जाते। उत्कृष्टता के लिए जाति छिपाई, गुरु से छल किया, क्योंकि ब्राह्मण के अलावा किसी को पढ़ाते नहीं थे वो। पर आज समझ में आ गया है वो काम नहीं आएगी विद्या जो छल करके पाई गई है। इतना विश्वास था, इतना प्रेम था गुरुदेव का। एक दिन जंगल में मैं और मेरे गुरुदेव अकेले दो ही थे। उन्होंने कहा, बेटा मुझको नींद आ रही है। मैं तुरंत बैठ गया और अपनी जंघा पर गुरुदेव का सर रख लिया। उन्होंने मेरी जंघा को तकिया के रूप में प्रयोग किया। मुझे तो लगता है कभी ऐसा नहीं हुआ था, जरूर देवताओं की कोई माया आ गई। इतना प्रेम, इतना विश्वास था कि मुझे पुत्र से भी बढ़कर के मानते थे। अपना विजय नामक दिव्य धनुष दिया, दिव्य रथ दिया, शस्त्र अस्त्र दिए। और जब मेरे जांघ पर सर रख करके गुरुदेव सो रहे थे, तत्रापि में देव राजेन विघ्नो हितार्थिना फाल्गुनस्यैव शल्य। अर्जुन का हित करने की भावना से देवराज इंद्र ने मेरे साथ वहां छल किया। इंद्र खुद कीट बनकर के आए और मेरी जंघा में घाव करना प्रारंभ कर दिया। पीड़ा तो बहुत हुई, पर सहन इसलिए कर गया कहीं गुरुजी की निद्रा भंग ना हो जाए, उनके विश्राम में बाधा ना पहुंच जाए। परंतु मेरी जांग से रक्त बहते बहते इतना बह गया कि गुरुजी जहां लेटे हुए थे वहां की जमीन गीली हो गई। और गीली हो जाने से गुरुदेव की आंखें खुली, चारों ओर गाढ़ा गाढ़ा लाल खून देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और पूछा, रे तू कौन है? तू सच सच बता, तू कौन है? इतना गाढ़ा खून ब्राह्मण का नहीं हो सकता, इतनी सहन शक्ति ब्राह्मण में कभी नहीं आ सकती। मेरा विश्वास कहता है तू क्षत्रिय है, सच बता तू कौन है? इतना धीरज, इतना धैर्य।
विश्वासघात से परशुराम जी महाराज आग बबूला हो गए और बार बार पूछा, सच बता तू कौन है? तो मैंने कहा, गुरुदेव मैं सूत पुत्र हूं। महाराज उन्होंने शाप दे दिया, जाओ जब आवश्यकता होगी तुमको ब्रह्मास्त्र याद ना आएगा। और मैंने तब जाना कि संसार में विश्वासघात से बढ़कर के कोई अभिशाप नहीं है, पाप नहीं है। आजकल तो फैशन बन गया है, व्यापार संग संग करते हैं, धर्म भाई बन जाते हैं, दोनों संग संग व्यापार करते हैं, बड़े मीठे चलते हैं, फिर एक दबा के सारा बैठ जाता है, चाहे दुनिया में थू थू हो चाहे कुछ भी हो। सगे भाई एक दूसरे की, जबकि मालूम है ये संपत्ति नाशवान है, संग नहीं जाएगी। चाहे कितने भी लोग आंसू गिराएं, रोएं, कुछ भी हो, पर बेईमानी एक बार घर कर जाए मन में तो आदमी कुछ भी करने को तैयार है। पहले लोगों की एक ही चिंता होती थी, मेरी बात खराब ना हो जाए, मेरी बात ना कट जाए, पर आज ये खत्म हो गया, बात की तो चिंता ही नहीं रही। अच्छा, बात की चिंता तो वो करे जो बाप की चिंता करे। बात चाहे जितनी हल्की हो पर ध्यान से सुनना, जो मां बाप की चिंता नहीं करेगा वो बात की चिंता कभी नहीं करेगा। मैं तो बहुत सोचता हूं तो मुझे एक निष्कर्ष पर पहुंच जाता हूं, हमारे हिंदुओं के पतन का, परतंत्रता का, पराभव का कारण केवल एक है, हम अपनी कथनी और करनी में खाई बनाते चले जा रहे हैं। हमारी कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। बड़े मगन होकर के बोलते हैं गाय में 33 कोटि देवताएं, मंच पर माइक दे दो किसी को भी 33 कोटि देवताएं, और मंच से उतरते ही गाय प्यासी भूखी बराबर में अस्थि पंजर खड़ी पड़ी हो, पानी नहीं पिला पाते हैं। बड़े मगन हो गए हैं सब लोग, बड़ी बड़ी गौशालाएं खुल गई हैं, गौ सेवा करने की जिम्मेदारी तो इनकी है। अब हिंदू के घर से गाय का चला जाना, उसकी जबान पर 33 करोड़ देवताओं का जीता जागता मंदिर गाय का हो जाना, ये जमीन आसमान का अंतर है। 33 करोड़ देवी देवताएं तुम्हारे घर में क्यों नहीं है गाय? वो चंदा भर दे देने से, अपने आप को गौसेवक मान लेने से गाय का उद्धार, गाय की सेवा नहीं होगी। इस हिंदू संस्कृति ने दुनिया को कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, किसी और ने नहीं कहा। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने दुनिया को संदेश दिया, दुनिया में कहीं नहीं लिखा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ना ईसाइयों ने कहा, ना मुसलमानों ने, किसी ने नहीं कहा। और गजब की बात यह है कि जितने वृद्धाश्रम हिंदुओं के यहां खुले हैं, कहीं नहीं खुले हुए। 1 लाख गालियां मुसलमानों को देना, मुसलमानों के यहां वृद्धाश्रम नहीं होते हैं। हिंदू तो पहले अपनी धार्मिकता की थोड़ी परख तो करे, कितनी धार्मिकता है, कितने हमारे भाषण हैं। हमारी कथनी और करनी का अंतर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का चलता फिरता मंदिर अनाथ की तरह से भटक रहा, वो आरती करने वाला ही कोई नहीं है। अभी कल परसों उस बच्ची ने जो भ्रूण हत्या के विरुद्ध बोला, कितना गजब की बात है। मुसलमान कन्या की पूजा नहीं करते नवरात्रि में, ईसाई नहीं करते, पर तुम करते हो। और गजब की बात यह है कि भ्रूण हत्या कराने वालों में न मुसलमान है न ईसाई है, तुम हो। कितनी विचित्र बात है, कितनी विपरीत बात है। उन्होंने तो नहीं कहा अतिथि देवो भव, इसलिए वो होटल खोले तो चल जाएगा, पर हिंदुओं ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा, ऋषियों ने कहा अतिथि देवता होता है। देखो क्या हाल है। इसलिए हमको ये लगता है कि हमारे हिंदुओं के सनातन परंपरा में जीने वालों के पराभव का मोटा मोटा कोई कारण है तो हमारी वाणी पर बड़े आदर्श की बातें हैं, पर आचरण में सब खोखलापन है।
जब तक हमारी कथनी और करनी एक नहीं होगी, तब तक हम पुराने गौरव को कभी नहीं पा सकते। अकेले भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा भाषण तो शूर्पणखा बहुत कर लेती है। अच्छी बातें कहने के मामले में निर्भीकता में शूर्पणखा का कोई जवाब नहीं है। करसी पान सोवसी दिन राती, अरे तू रावण को ललकार रही है, डांट रही है। राजनीति विन धन विन धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। मानते पानते लाज मानते ज्ञाना, ये सब सारे वचन इतने अच्छे अच्छे शूर्पणखा ने कहे हैं, पर अच्छे भाषण से होगा क्या? इसलिए भाई मैं तो बार बार करबद्ध निवेदन करूं, सारी दुनिया का ठेका नहीं लिया जा सकता, पर हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले, माता पिता को वो आदर्श और वही सम्मान, वही आदर दे जो आप अपनी वाणी से दूसरों को समझाते समय करते हो, जो अपने शास्त्रों में बार बार आप पढ़ते हो। गौ माता को 100 गायों की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, एक की ले सकते हो तो एक तो पालो। भ्रूण हत्या कानूनों से तुम चाहोगे कि कानून से सब काम हो जाएंगे, तो बाबा ये कानून से कुछ होने वाला नहीं है। कानून तो बहुत बने हुए हैं। ये तो आपको खुद को ही खड़ा होना होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कर्ण ने कहा कि मैं तब समझा, छल की नींव पर अर्जित किया हुआ विश्वास, बनाया गया संबंध, उसकी उम्र इतनी भी नहीं है जितनी पानी पर उठे बुलबुले की उम्र होगी। छल की नींव पर हम कपट करके अर्जित किया गया जो विश्वास है, बनाया गया जो संबंध है, उसका कोई भरोसा नहीं कब टूट जाएगा। पर विश्वास की नींव पर बनाया गया संबंध और कमाया गया प्रेम, उसकी कोई सीमा नहीं है कब तक चलेगा। निस्वार्थ भाव से विश्वास की भूमिका पर बनाया गया संबंध, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए विश्वास की छांव तले जीना चाहिए। ये मत सोचो कि इनसे जुड़ जाएंगे तो लाभ लेना है, इनसे जुड़ जाएंगे तो लाभ लेना है। नहीं, आनंद लो। अच्छे और बुरे सब तरह के लोग आएंगे, कमजोर और शक्तिशाली सब तरह के लोग आएंगे, निर्बल और बलवान, निर्धन और धनवान सब आएंगे, ज्ञानी और कम जानकार सब आएंगे। आनंद लो, सबके अंदर परमात्मा को देखो। कर्ण कहते हैं, शल्य मुझको शस्त्र विद्या तो मिल गई, और मान लो वो मिली और चली गई, इसकी भी कोई चिंता नहीं है। मुझे सुख और सम्मान की भी कोई चिंता नहीं है, मुझे सूत होने का भी कोई गम और दर्द नहीं है। पर मैं अपने जीवन में चाह करके भी गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाया, मैं माता पिता को खुश नहीं कर पाया, किसी संत को खुश नहीं कर पाया। इंद्र मेरे प्रतिकूल, गुरु मेरे प्रतिकूल, समाज मेरे प्रतिकूल, माता पिता मेरे प्रतिकूल, भाग्य भी मेरा प्रतिकूल। और तो क्या बताऊं, एक दिन मैं धनुष बाण लेकर के एकांत में जंगल में अभ्यास करने के लिए गया। धोखे से एक विजय नामक ब्राह्मण की गाय का बछड़ा मेरे बाण से मर गया। मैंने नहीं चाहा था। होम धेन्वा वत्स मत्स्य प्रमत्त इसुनाहनम, धोखे से अनजानेपन में उस गाय का बछड़ा मरा। ब्राह्मण देवता ने आकर के कहा, जाओ विश्वासघाती, युद्ध भूमि में तुम जब भयाक्रांत होगे तब तुम्हारे रथ के पहिए धरती में धस जाएंगे।
बिना मतलब के मेरे सर पर आपत्ति आकर के पड़ गई। मैं कौन चाहता था गाय का बच्चा मर जाए। मैंने बहुत हाथ जोड़े, बाबा 100 नहीं 1000 गाय दे दूंगा, सोने की गाय दे दूंगा। शुभ्रेते पतताम चक्रम इतिमाम ब्राह्मणो ब्रवीत। भैया मैंने बहुत कोशिश की गौ देने के लिए, घर, सोना, भूमि, क्षमायाचना की। हे शल्य, मैं सच बताता हूं, मुझको दंडधारी यमराज से, पास हस्त वरुण से, गदाधारी कुबेर से और वज्रधारी इंद्र से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है कहीं किसी ब्राह्मण बालक का मुझसे अपमान ना हो जाए। तस्मात् बिभेमि बलवत ब्राह्मणाभ्याहृतादहम एते ही सोम राजान ईश्वराः सुख दुःखयोः। मैंने अपने जीवन में बहुत बार यह अनुभव किया है, मुझे भय किसी से नहीं लगता, केवल इनसे लगता है। परंतु शल्य, जो भाग्य में लिखा होता है वो टाले नहीं टाला जा सकता। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने दुनिया का कोई ऐसा आचार्य नहीं छोड़ा, ऐसा कोई कर्म नहीं छोड़ा, कोई तपस्या नहीं छोड़ी कि मैं अर्जुन से बड़ा हो जाऊं, अर्जुन से बड़ा दिखूं, अर्जुन से बड़ा माना जाऊं। आपने एक बात ज्ञात होगी, सुना है कि नहीं सुना, कि कर्ण ने अपने पैर धुलवाना, माला पहनना और दूसरों से चंदन लगवाना बंद कर दिया था। पैर नहीं धुलवाते थे, माला नहीं पहनते थे। पूछा क्यों? काम तो अच्छा था पर संकल्प अच्छा नहीं था। जब तक मैं अर्जुन को नहीं मार लूंगा तब तक ये काम नहीं कराऊंगा। और उसके जीवन में ये बेचारी प्यास बनी रह गई। काम बुरा नहीं था, क्या जरूरत है पैर वैर धुलवाने की, पर संकल्प उद्देश्य अच्छा नहीं था। भैया तुम चाहे जितना कड़वा बोल करके मुझे त्रस्त कर लो, इतना कांटे चुभ चुके हैं, इतना दर्द सह चुका हूं शल्य, अब इन बातों का कोई असर नहीं होता। इतने जख्म खा चुका हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज 16वें दिन का युद्ध संपन्न हुआ, 17वां दिन आ गया। व्यूहाकार सेनाएं खड़ी हुई हैं। कर्ण के द्वारा युधिष्ठिर की पराजय हो गई और फिर वही किया। भीम आदि को तो धनुष से छुआ था, कर्ण को धनुष उसके गले में डाला था, पर धर्मराज के तो पास गया, कंधा पकड़ करके छुआ है। मन में सोचता होगा कि मेरा अनुज है, कितना पवित्रात्मा है। मास्म युद्धस्य कौन्तेय, और कौन्तेय मेरे संग युद्ध करना मत, तुम तो ब्राह्मण जैसे हो, पूजा पाठ करते ही अच्छे लगते हो, कहां तुम्हारे बस की है धनुष पकड़ना, चलो जाओ। उस भयंकर युद्ध में ये दशा हो गई धर्मराज की कि वो अपने प्राण बचा करके लौटे तो चेहरे पर बड़ी खिन्नता है, बड़ी लज्जा का भाव है। अपने भाई की पराजय से त्रस्त होकर के भीम आए लड़ने, उन्होंने कर्ण को पराजित कर दिया, फिर कर्ण ने भीम को पराजित किया है। पर धर्मराज युधिष्ठिर आज कर्ण के द्वारा अपमानित होकर के इतने ग्लानि में गल गए कि शिविर में आ गए। हृच्छल्याभिनिपीडित आविशन छयनम शुभम, आकर के सो गए। जब अर्जुन को पता चला कि बड़े भैया नहीं है, धर्मराज नहीं है, तो खोजा और पता किया कि कर्ण से पराजित होकर के शिविर में लौट गए हैं। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों के दोनों धर्मराज के पास आए। अर्जुन को आया हुआ देख करके धर्मराज उठ गए और गले से लगा लिया, वाह भैया आज तुमने कर्ण को मार दिया, मैं बहुत खुश हूं। पर अर्जुन ने कहा, भैया भैया कर्ण मारा नहीं गया है। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि कर्ण मारा नहीं गया है, तो गुस्से में आकर के धर्मराज ने कहा, तुम झूठी प्रतिज्ञा करते हो कि मेरा गांडीव ऐसा है और मैं ऐसा हूं, फेंक दो अपने धनुष को। आज जो मैंने अपमान की आग में मैं जला हूं, दिग गांडीवम धिक्चते बाहुवीरियम असंख्यमान बाण गणाश्च धिक्ते, इतने बाण तुम्हारे पास हैं, सबको धिक्कार है।
तुम्हारी ध्वजा को और ध्वजा पर बैठे हुए केसरी सुत को धिक्कार है। अग्नि के द्वारा प्रदत्त रथ को धिक्कार है। जैसे गांडीव को धिक्कार किया तो अर्जुन आवेश में आकर के धर्मराज को मारने के लिए दौड़े। महाभारत के इतिहास की पहली घटना और शायद अंतिम भी। जब मारने के लिए दौड़े तो भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया, अरे क्या करने जा रहे हो? बोले गोविंद मेरी प्रतिज्ञा है, जो मेरे गांडीव को धिक्कारेगा मैं उसका सर काट डालूंगा। भिंद्या महम तस्य सिर इत्युपांशु व्रतम मम, मेरा व्रत है ये। भगवान कृष्ण ने रोक करके कहा मारना ही है ना, तो मैं बताता हूं मारने की पद्धति। तुम एक वचन का प्रयोग कर दो बड़ों को। अपने से बड़ों को मारना है तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, उनको तू कह दो, एक वचन का प्रयोग कर दो, टेढ़ी आंखों से देख दो, मर जाएंगे। और इतने पर भी नहीं मरे तो गर्दन काटने से कभी नहीं मरेंगे। कितना आसान तरीका बड़ों को मारने का मिल गया है ना। और ये नहीं सोच रहे हो कि तुमने ऐसा व्यवहार किया तो आपको बड़ों के वध करने का पाप लगेगा। इधर से सोचो। जो व्यक्ति गुरुम तुम कृत्य हुं कृत्य, गुरु माने माता पिता, बड़े भाई, आचार्य। गुरु शब्द का मतलब केवल आज की जो परिभाषा के अंतर्गत आ रहे हैं, अमुक संत जी, अमुक महाराज जी, ये भी एक बहुत भयंकर वाला आडंबर चल गया है। पहले जो कुल गुरु होते थे, जो कुल पुरोहित होते थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ चलता था। और अब जनेऊ कराने वाले कुल गुरु, कुल पुरोहित की तो गिनती नहीं है। उनको तो बेचारे कोई पूछता नहीं है। बाहर से चमकते दमकते महाराज आते हैं, हिलते डुलते धरती हिलाते, तब बड़ा छाती चौड़ी हो जाती है, बड़े महाराज हमारे घर आते हैं। ये जो इंपोर्टेड महात्मा और गुरु आते हैं तब बड़ा चित्त मगन होता है। पास के लोग भी जान जाते हैं हम धार्मिक हैं, बड़े महात्माओं से जुड़े हैं। सनातन धर्म का मूल आधार कुल पुरोहित परंपरा, हमारी तीर्थ पुरोहित परंपरा, हमारी कुल गुरु परंपरा, वो क्षतिग्रस्त हो गई है। इसलिए तरह तरह के बाबा नाम के व्यक्ति समाज में छा गए। सावधान, अपनी जड़ों की ओर जाओगे तो ही सुरक्षा हो पाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो बड़ों को तू करके, हुंकार करके, टेढ़ी आंखें करके देख देगा, उसको बड़ों को मारने का पाप लगेगा। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण के कहने पर धर्मराज को तू कह दिया। अब आत्महत्या करने के लिए जाने लग गए। मैंने बड़े भाई का वध कर दिया, मैं मर जाऊंगा, जीने लायक नहीं रहा। और अग्नि में मरने को तैयार हो गए। भगवान ने कहा ठहर ठहर, इसका भी रास्ता बताता हूं। अर्जुन ने कहा बताओ। बोले कल बताऊंगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भज मन नारायण 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 भज मन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव।